हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस कुछ हैं, कुछ नहीं है, कुछ का पैटर्न है हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका सिर्फ कॉन्सेप्ट है बट ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है। बट सीबीएसई एग्जाम के पेपर सेट करने वालों के ये क्वेश्चंस हमेशा फेवरेट रहते हैं, इसलिए ये आते रहते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, एक वीडियो आपके पास आई थी पीवाईक्यू पार्ट 1, ये पीवाईक्यू पार्ट 2 है। ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज बच्चे, एलजेब्रा जो है पूरा पोर्शन हमारे पास, अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखोगे 80 मार्क्स का जो पूरा पेपर है सीबीएसई का, उसमें 20 मार्क्स का आपके पास एलजेब्रा वाली यूनिट है जिसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरे पास जो पहली आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड की है उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करी हैं, कुछ टाइप्स आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद एक और आपके पास वीडियो आएगी उससे रिलेटेड। आज फिर मैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूनिक हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं कई साल। और अब अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो एपी से मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रखता है उसको मिस ना करें। विदाउट एनी फर्दर डिले मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, और आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, जो रिलेशनशिप नजर आ रहा है, वो देखते ही डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं है, बट हाँ ये रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम्स में आते हैं, बुक में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली नहीं है बट वर्ड प्रॉब्लम्स के केसेस में है, जहां पे आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास सिचुएशन आती है, ठीक है। तो यानी इसको हम डिलीटेड सिलेबस नहीं बोल सकते, चाहे एनसीईआरटी में प्रिंटेड नहीं है बट टाइप कवर्ड है विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन इन एनसीईआरटी। तो एक ये क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है, 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल्स टू 11/30, और हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी देखेंगे आपका पहला स्टेप रहेगा एलसीएम लेना। एलसीएम जब हम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, मैं आपको सिंपल सी चीज बता रही हूँ, बहुत दिमाग नहीं लगाना, सीधा क्या करना है आपको, पहली टर्म का डिनोमिनेटर लिख दीजिए इनटू दूसरी टर्म का डिनोमिनेटर लिख दीजिए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ज्यादा मत सोचिए क्या कॉमन है क्या नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट्स बना लीजिए। मैंने 2 ब्रैकेट्स बना लिए, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में वही साइन लिख दीजिए जो यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे माइनस गिवन है तो माइनस लिख दिया। अब फर्स्ट ब्रैकेट का न्यूमरेटर लिखो इनटू ये दूसरे का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा इधर फर्स्ट वाले के साथ, और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट का न्यूमरेटर इनटू पहले वाले का डिनोमिनेटर आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो, ज्यादा मत सोचो क्या करना है, क्या एलसीएम आएगा, उसको कैसे हम प्रोसीड करें, डू इट लाइक दैट ऑलवेज, ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों के दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट, बीच में सेम साइन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स में न्यूमरेटर इनटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप इज इक्वल्स टू 11/30। नाउ अगला स्टेप रहेगा कि हम न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करें और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं। तो ये हो जाएगा x-7 माइनस x+4, एंड डिनोमिनेटर मेरे पास आ रहा है x² -7x + 4x -28, 7 4 are 28 इज इक्वल्स टू 11/30। न्यूमरेटर को फिर से सिंप्लीफाई करें, बीच वाला ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अभी इसको भी सॉल्व करेंगे हम। न्यूमरेटर में आप देख रहे होंगे कि x एंड x कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में लाइक टर्म्स को हमने कंबाइन किया तो हमें मिल रहा है 11/30 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज आपके पास न्यूमरेटर आ गया, x एंड x कैंसिल होने के बाद नेगेटिव x था एक, -11/x² -3x -28 इज इक्वल्स टू 11/30।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों जो न्यूमरेटर्स हैं, एक 11 है एक -11 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन विल रिमेन। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, -1/x² -3x -28 इज इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से मिलेगा -30 इज इक्वल टू x² -3x -28। सारी चीजों को एक तरफ ले जाएं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो x² -3x +30 जब होगा तो +2 इज इक्वल टू 0। फाइनली इतनी कैलकुलेशन के बाद आप एक ऐसे आउटलुक पर पहुंच गए जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली दिखाई दे रही है। यहां तक पहुंचने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपको डायरेक्टली नजर आता है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, 4-5 सेकंड्स के अंदर दिखाई दे गया आपको कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। बट अगर आपको 4-5 सेकंड्स में नहीं क्लिक कर रहा किसी क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लिया है विच इज एप्लीकेबल ऑफ ऑन ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको अगर लगता है टाइम बच रहा है, देखते ही पता चल रहा है, तो लगाएंगे, अदरवाइज सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया x² -3x +2 है तो -2x -x +2 इज इक्वल टू 0। अनलेस एंड अनटिल आपको एग्जाम में मेंशन नहीं हो कि आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है, आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सबके फुल मार्क्स मिलेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रही हूँ तो आई होप ये स्टेप सबको क्लियर होगा। मैंने स्प्लिटिंग करने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में से कॉमन लिया है x, थर्ड एंड फोर्थ में से कॉमन लिया -1, तो मेरे पास बचा x -2 इंटू x -1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स या तो मेरा पहला ब्रैकेट 0 है या फिर मेरा दूसरा ब्रैकेट 0 है। दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो यानी या तो एक ब्रैकेट 0 है या दूसरा ब्रैकेट 0 है। और इसका क्या मतलब हुआ, या तो x की वैल्यू 2 है या फिर x की वैल्यू 1 है। अब ये पॉइंट ऐसा आता है बेटा, ये पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपको एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखने की जरूरत है। आप ये देख लीजिए क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे क्या था बेटा, क्वेश्चन में था 1/x -4, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। x -4 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू -4 होगी, यानी x की वैल्यू -4 अलाउड नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। ये भी 0 नहीं हो सकता, यानी x की वैल्यू 7 भी अलाउड नहीं है, वो भी नहीं आई। तो ये दोनों के दोनों मेरे आंसर्स पॉसिबल हैं, ये दोनों के दोनों मेरे आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन अगर आपके पास x की कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो गिवन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को 0 कर रही है, तो आपको उसको रिजेक्ट करना है, नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको डायरेक्टली नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 36x² -12ax +a² -b² इज इक्वल्स टू 0। और सबसे अच्छा हिंट है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x, क्योंकि आपको a भी दिख रहा है b भी दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, a निकालना है कि b निकालना है कि x निकालना है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि a एंड b बाय डिफॉल्ट आर कंसीडर्ड एज दी कांस्टेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, विच इज इन दी कोर्स, विच इज नॉट डिलीटेड, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बट आप लोगों के पास एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर नंबर्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है, ए बी नहीं लिखे हुए है ना। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन डिलीटेड सिलेबस में से है, तो आपको ये आना ही चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप, तो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोल रहे हो कि मैम कैपिटल ABC क्यों लिख दिया आपने, स्मॉल ABC होते हैं। बेटा इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल a एंड स्मॉल b यूज हो रहे हैं, हम और उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। तो ax² में कैपिटल A का मतलब यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से मुझे मिला कि x² का कोएफिशिएंट है 36, b जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है
उसकी वैल्यू यहाँ पर है -12a एंड कैपिटल सी जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या वैल्यू होती है? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। डी क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ये फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें पुट करना है और बड़े ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, a एंड b आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो सबसे पहले देखते हैं माइनस b इज -12 स्मॉल a प्लस माइनस रूट डी में क्या है? b स्क्वायर, तो -12 लिख देती हूँ आपके लिए, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रही। b स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? a इज 36, c क्या है? c है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 36। ये मुझे मिला वैल्यू पुट करने के बाद। अब इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। माइनस ऑफ -12a क्या होता है? +12a प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी 12a स्क्वायर नेगेटिव 12a स्क्वायर होता है 144a स्क्वायर माइनस 36 इंटू 4 क्या होता है? 144 ही होता है। आप हमेशा देखेंगे कि आपके पास इतना देखने में मुश्किल होगा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन एक्चुअल में इतना मुश्किल होगा नहीं। आपको ऐसी ही वैल्यूज गिवन होंगी जो इजीली सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि सीबीएसई एक मीडियोकर बच्चे, एक एवरेज बच्चे के हिसाब से मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पेपर कवर करता है, दैट इज 60 to 70%। हाँ, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर होते हैं, हॉट क्वेश्चन जरूर होते हैं, लेकिन पेपर ओवरऑल जो है वो ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर सारे ही क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बस केयरफुल रहना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई 12a प्लस माइनस, ध्यान से देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे आपको ध्यान से देखने के लिए बोल रही हूँ, तो जब इस ब्रैकेट को आप खोलोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा 144a स्क्वायर, बट ये -144 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे। तो पहला टर्म सेम आया 144a स्क्वायर माइनस 144a स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया 144 b स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ अपॉन 2 इंटू 36। हर जगह 2 इंटू 36 लेके चल रही हूँ, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि मैथ्स का काम है काम आसान करना, काम मुश्किल करना या बढ़ाना नहीं। तो मैं नहीं कर रही मल्टीप्लाई, शायद कैंसिल होगा ही होगा आगे जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो दिस इज व्हाट 12a प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ध्यान से देखिए ये विद इन दी स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके हैं, दोनों सेम हैं। तो मेरे पास बचा, इतना बड़ा स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत ही नहीं बची, 144b स्क्वायर बचा अपॉन 2 इंटू 36। तो 144b स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे अगर, तो वो आएगा प्लस माइनस 12b अपॉन 2 इंटू 36, दैट इज व्हाट 12 कॉमन ले लिया, तो एक बारी मेरे पास आ रहा है a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 36, और एक बारी आ रहा है 12 कॉमन लिया था a माइनस बी अपॉन 2 इंटू 36। फिर से आपके पास कैंसिलेशन यहाँ पर हो रही है कोएफिशिएंट्स की, 12 एंड 36 इन बोथ दी पार्ट्स। तो हमारे पास बची वैल्यू a प्लस बी अपॉन 6 या फिर a माइनस बी अपॉन 6। क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स आ सकते हैं, दो डिफरेंट रूट्स आ सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, एनसीईआरटी में भी है इस तरीके के क्वेश्चंस, बट ऐसे क्वेश्चंस देखते के साथ ही ज़्यादातर बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स में क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, रूट 2 आ गया, रूट 3 आ गया, रूट 5 आ गया, समझ ही नहीं आता क्या करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि रूट 3 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर हाफ होता है, और 3 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 1 होता है, और 3 की पावर 1 को मैं 3 की पावर हाफ प्लस 3 की पावर हाफ
ऐसे 2 बारी हाफ को ऐड करके भी लिख सकती हूँ, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, और इसको हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बहुत ज़्यादा। या फिर आप कह सकते हैं कि 3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों की पावर हाफ है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड होके 1 हो जाएंगी। ये सिंपल सी चीज़ है। ऐसे अगर मैं √5 कह रही हूँ तो √5 कैसे आया, बेसिकली 5 को मैं लिख पा रही हूँ √5 इंटू √5। ऐसे √7 अगर दिख रहा है तो हम 7 को स्प्लिट करेंगे √7 इंटू √7 एंड सो ऑन। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मेरे पास इक्वेशन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। या तो लगा दीजिए सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको लगता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना, या आपको बाय चांस क्वेश्चन में गिवन ही है कि आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है डायरेक्ट है, मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इस क्वेश्चन को कर रही हूँ। तो मुझे 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम आ जाए 5x और प्रोडक्ट आ जाए 4√3 इंटू -2√3x², यानी -8×3=24x²। तो देखिए 8 इंटू 3 होता है 24। अब मुझे सम चाहिए 5 और प्रोडक्ट चाहिए नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ -3 तो मेरा काम हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो मेरी गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। I am using middle term splitting. You can do this question by quadratic formula also, unless it is mentioned in the question. ठीक है, तो अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें साथ हैं, इनमें से 4 एंड x कॉमन आ रहा है, तो बचा √3x प्लस 2। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन आ रहा है, और देखिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, x के साथ √3 चाहिए। ये हिंट होता है, इस हिंट को समझने की कोशिश करो। ये ब्रैकेट और यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा वो सेम होना चाहिए। मुझे x के साथ √3 चाहिए और यहाँ पर x के साथ 3 है, तो √3 कॉमन ले लेते हैं। तो एक √3 बाहर आ गया, तो एक √3 अभी भी बचा है, माइनस यहाँ से भी √3 चला गया, तो ये 2 बचा है, इज इक्वल टू 0। बस आपको सेकंड ब्रैकेट को देखकर अपने फर्स्ट ब्रैकेट पे टारगेट करना है, इस चीज का ध्यान रखना। अब मेरे पास ये वाला ब्रैकेट सेम आ गया दोनों टर्म्स में, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ √3x प्लस 2। तो मेरे पास दूसरी जगह क्या बचा, 4x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा तो इसका क्या मतलब है कि या तो मेरा पहला ब्रैकेट 0 है या फिर मेरा दूसरा ब्रैकेट 0 है, तभी प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। यानी x की वैल्यू क्या है, या तो -2/√3 है, या फिर x की वैल्यू क्या है, √3/4 है। और यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x यूज नहीं हुआ था, तो यहाँ पे रिजेक्शन वाला केस ही नहीं है। ऑल राइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है अगर, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मैं आपको स्टडी मटेरियल वहां प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें कहीं पे भी x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि स्क्वायर रूट पूरा यहाँ तक है, ठीक है। x के ऊपर कहीं पे भी स्क्वायर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे, तो यहाँ पे मुझे देखते के साथ ही नहीं क्लिक कर रहा कि क्वाड्रेटिक है। लेकिन यहाँ पर एक और हिंट छुपा है बच्चे कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है एक पर और दूसरे पर पावर 1 है, तो 1 पावर कैसे आती है, स्क्वायर ऑफ दी अदर से आती है ना। ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पर मुझे x की पावर 1 नजर आ रही है, ब्लैक कलर ले लेते हैं, यहाँ पर मुझे x की पावर 1 नजर आ रही है, और यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट के साथ रूट लगा हुआ है,
तो कहीं ना कहीं ये हिंट है कि इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना सारे बच्चे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है, ये सीबीएसई में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या करेंगे कि मैं रूट ऑफ 6x प्लस 7 माइनस जो ये था इसको जीरो के दूसरी तरफ अगर ले जाऊं, ब्रैकेट इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को दूसरी तरफ उठा के लेके जाऊं, तो ये बन जाएगा जीरो के साथ ऐड होकर 2x माइनस 7, यानी मेरे पास आ गया रूट ऑफ 6x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7। मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेप सोचना है। अगर आपने ये स्टेप सोच लिया तो आप इस क्वेश्चन को 100% कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो पहले स्टेप पे ही ध्यान देना था बस। इसके बाद सारी की सारी कैलकुलेशन है, क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। रूट से बचना है, रूट से ऋण आपको चाहिए, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब हम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो रूट है, मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रही हूँ, ये स्क्वायर की वजह से हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 2x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड में आ गया 6x प्लस 7 और राइट साइड में आ गया 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू ज़ार 14 टू ज़ार 28x। अभी सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। 4x स्क्वायर हो गया माइनस 28 एंड माइनस 6 उधर आके माइनस 34x बन जाएगा और 7 उधर जाके माइनस होगा तो प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। 35 नहीं 42, 79 माइनस 7 इज 42 इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशंस का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, अभी भी मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जो मर्जी कीजिए। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मुझे दिख गई है, आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी इतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। और दूसरा तरीका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो मर्जी कीजिए, दोनों ठीक हैं। तो मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग नजर आ रही है, मुझे सम चाहिए माइनस 17, प्रोडक्ट चाहिए 21 इंटू 2 42। तो हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर इसकी हम करें तो क्या है, 14 3s आर 42, 14 का टेबल आता है 14 3s आर 42 एंड 14 एंड 3 क्या होते हैं 17 भी होते हैं। तो माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट में से 2 भी कॉमन ले लूँ, x भी कॉमन ले लूँ, तो x माइनस 7 बचा। थर्ड एंड फोर्थ ब्रैकेट में टर्म में से माइनस 3 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 7 बचा। ये ब्रैकेट सेम आने ही चाहिए, या आपने क्लास 7th में भी सीखा है, 8th में भी सीखा है, तो इस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट आ गया और x माइनस 7 दूसरा ब्रैकेट आ गया इज इक्वल्स टू 0। यानी या तो 2x माइनस 3 की वैल्यू 0 है या फिर x माइनस 7 की वैल्यू 0 है। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 3/2 और दूसरे ब्रैकेट से आपको x की वैल्यू मिल गई 7। सो हमारे पास यहाँ पे भी दो रूट्स आ गए। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, इजी है, सिंपल है, बट पहला स्टेप अगर आप नहीं सोच पाए तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, इनको ज़रूर करके जाना है, एक बार ये ज़रूर देखना है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में ही अपने आप में ऐसा है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को एग्जाम सेंटर में बैठने से पहले क्लासरूम में ये क्वेश्चन नहीं किया या अपनी प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन नहीं किया तो आपके एग्जाम में हाथ नहीं चलेंगे। आप वहां डर जाएंगे, आप वहां पैनिक करेंगे और इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे।
लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन अपने हाथ से कर लिया या इस टाइप का क्वेश्चन आपने एग्जाम में जाने से पहले कर लिया तो आपको लगेगा कि ये तो हलवा था भाई, इतना आसान क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन पेपर में दिया है और मैं ऐसे ही छोड़ आया। तो ये क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यहां से पता चलता है मुझे के फाइंड करना है, आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पावर एक्स के ऊपर नजर आ रही है ना, तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। नेचर ऑफ रूट्स को आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है क्वाड्रेटिक में, व्हेन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर इक्वल, व्हेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। यहाँ पर आपको गिवन है रूट्स आर इक्वल, यहाँ पे आपको गिवन है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये चीज आपको गिवन है। इसका मतलब है आपको गिवन है डिस्क्रिमिनेंट इज 0। इसका मतलब है आपको गिवन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, और इसका मतलब है आपको गिवन है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा। बट अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, व्हाट इज a इन दी क्वेश्चन, a है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज k माइनस 12। देन b क्या है, b है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट k माइनस 12, एंड देन c क्या है कांस्टेंट टर्म, वो क्या गिवन है यहाँ पर 2। इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac लिखूं या इज इक्वल टू, और नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे हम लेफ्ट में। यहाँ पर भी एक चीज समझनी है, 4a क्या है k माइनस 12, c क्या है 2। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गए डायरेक्टली, बट मेरे पास बचा है k प्लस, बेटा ये 12 है, मैंने राइटिंग में गलती करी है, k माइनस 12 है, k माइनस 12, a था k माइनस 12, मैंने गलती से k प्लस 12 लिखा हुआ है, तो k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझेंगे हम सारे बच्चे, यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, ये हैशटैग है, इस चीज को ध्यान रखना। इस स्टेप में आप लोग अगर यहीं पर डायरेक्टली एक k माइनस 12 को एक k माइनस 12 से कैंसिल कर देते हो, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आप कैंसिल तो कर देंगे लेकिन आप एक्सप्लेन करना भूल जाएंगे यहाँ पर कि हम क्यों कैंसिल कर रहे हैं। हमेशा ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते, ये कैंसिल तभी कर सकते हो जब आप श्योर हो कि वो ब्रैकेट जो आप कैंसिल कर रहे हो वो नॉन जीरो है। यहाँ पर क्या वो नॉन जीरो है, क्या k माइनस 12 नॉन जीरो है, ये चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी। इज इट, ऐसा है क्या, अगर है तो एक्सप्लेन करो क्यों, अगर नहीं है तो आप कैंसिल कर ही नहीं सकते, अगर आप श्योर नहीं हो तो भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वाला रिस्क नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे वैसे होगा, वो नॉन जीरो होगा, लेकिन अभी मैं पूरा क्वेश्चन खत्म करने के बाद आपको बताऊंगी कि क्यों नॉन जीरो होगा। तो ऐसे कैंसिल आपको नहीं करना, ये ऐसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते। मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ, ये कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, ऐसे मत कर देना। अगर ऐसे कर दिया आपने तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू k माइनस 12, इसको कैंसिल नहीं करना। उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे k माइनस 12 दो जगह है, k माइनस 12 कॉमन लो, और हमारे पास क्या बचा, k माइनस 12 एक बच गया, माइनस एक 4 भी बच गया, इज इक्वल टू 0, यानी k माइनस 12 इंटू k माइनस 14 इज 0 है, यानी या तो पहला ब्रैकेट 0 है या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 है। और यहाँ पे पहला ब्रैकेट 0 है का मतलब है k की वैल्यू 12 आ गई,
और दूसरा ब्रैकेट 0 का मतलब है k की वैल्यू 14 आ गई। अब यहाँ पर आपको मेरी बात जो मैं अभी बोल रही थी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान से देखो, हमें इस वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। k 12 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ था, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मान लो k 12 हो गया, k की वैल्यू 12 हो गई। अगर k की वैल्यू 12 हो गई तो ये बन गया 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 क्या होता है? 0, यानी ये बन गया 0x²। 0x² बन गया, यानी x² वाली टर्म चली गई, x² वाली टर्म छुप गई, यानी इक्वेशन में जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रही, है ना। कंडीशन ही क्या होती है क्वाड्रेटिक की? कोएफिशिएंट ऑफ x² हैज टू बी नॉन जीरो रियल नंबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने उसको 0 मान लिया, ऐसे ही मान लिया अपनी मर्जी से, आप सोचोगे कि k की वैल्यू 12 है, वो हो सकता है, तो आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वही गलत है। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप नहीं बोल सकते कि k की वैल्यू 12 है, k हैज टू बी नॉन जीरो। इसीलिए मैं यहाँ पे वो कैंसिल वाला जो पार्ट है, अगर आप उसको कैंसिल कर रहे हो, कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि नॉन जीरो है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों कैंसिल कर रहे हैं। यू हैव टू राइट दिस थ्योरेटिकली, और फिर आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। वो काम करना ही नहीं जिसमें गलती का इतना सा भी चांस हो, ऐसा हमें कुछ करना ही नहीं। हम पूरा सॉल्व करेंगे और लास्ट में बोलेंगे कि ये रिजेक्ट है, k 12 नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास आंसर क्या बचा? k इज इक्वल्स टू 14। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को जरूर अपने हाथ से करेंगे बिना देखे, और इसके बाद मैं बस आपको यही बात बोलूंगी, बेटा पढ़ते रहिए, अभी भी टाइम है, अभी भी चीजें आपके हाथ में है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा, बेटा होगा तो आपसे ही, आप ही कर सकते हैं, आपसे ही होगा और जरूर होगा, अगर अभी भी आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो। ठीक है, तो पढ़ते रहो, लगे रहो, और अभी भी टाइम है। ऑल राइट, विद दिस थॉट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब से जितनी भी 10th की वीडियोस मैं डालूंगी सब में PYQ क्वेश्चंस होंगे, तो नेवर एवर मिस एनी वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।